नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुंगेर के जमालपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तोड़े गए बियाडा की जमीन में बनाए गए अवैध निर्माण। गोपालगंज के सुपौली में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल एक और युवक की मौत। सिवान में युवक की पीट कर हत्या, बगल के गांव के ही कुछ लोगों पर लगा हत्या का आरोप। औरंगाबाद के गोह में 35 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, बीमार लोगों में 4 की हालत गंभीर। खगड़िया में बाढ़ के दौरान पानी में डूबने से बचाने के लिए पहल, आपदा प्रबंधन विभाग नदी किनारे रहने वाले को दे रहा तैराकी की ट्रेनिंग। बिहार शरीफ में फिर से बंद हो गया नीरा प्लांट, कर्मचारियों ने बताया महंगी होने से बंद हुई फैक्ट्री। बेतिया में बस में लड़की से गैंगरेप, ड्राइवर और खलासी पर नशा खिलाकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के राघोपुर में होटल मालिक से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हथियार बंद 3 अपराधियों ने होटल मालिक पर किया हमला। होटल मालिक के छोटे भाई और एक स्टाफ ने एक आरोपी को धर दबोचा। वैशाली के आशीर्वाद गोल्ड फाइनेंस कंपनी में सोना लूट की कोशिश नाकाम। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़ा, जदाहा बाजार के माइक्रो फाइनेंस गोल्ड लोन लिमिटेड की घटना। पूर्णिया के रोटा बाजार में चला अतिक्रमण का बुलडोजर, स्टेट हाईवे 99 के दोनों तरफ से हटाए गए अतिक्रमण। भागलपुर के नवगछिया से पुलिस ने ड्रग के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा से नवगछिया हो रही थी ड्रग की तस्करी, एसपी के निर्देश पर एसआईटी ने की कार्रवाई। पटना के विश्वेश्वरैया भवन के सामने 40 सालों से लग रही दुकानों को किया गया ध्वस्त। अररिया के रानीगंज थाने के जगत खरसाही गांव में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। चुनावी रंजिश में गोलीबारी में 5 से ज्यादा लोग घायल, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। बगहा के रामनगर पीएचसी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने 3 घंटे तक स्वास्थ्य सेवा रखा ठप। डाटा ऑपरेटर के साथ बदसलूकी के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया था ठप। पटना में योजना विकास मंत्री ने की बिहार योजना परिषद की समीक्षा। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों पटोरी बाजार को अंबेडकर चौक के पास रखा जाम। शेखपुरा के रेड क्रॉस सोसाइटी के पास एक निजी अस्पताल में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत। इलाज में लापरवाही के आरोप में परिजनों ने किया जमकर हंगामा और अस्पताल में की तोड़फोड़। सासाराम सदर अस्पताल स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का खस्ता हाल। नेपाल में हथियार के साथ अररिया का युवक गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 3 राउंड गोली बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 पेशेवर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पटना के विद्यापति भवन में अति पिछड़ा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। बिहार में 13,000 करोड़ की 15 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा 2024 तक अमेरिका से अच्छा होगा बिहार का रोड नेटवर्क। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए जेडीयू ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, अफाक अहमद और रविंद्र सिंह को मिला टिकट। एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में दूसरी पार्टियों के 15 से ज्यादा विधायक। पलामू कोर्ट में पेश हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 1995 के चुनाव आचार संहिता से जुड़ा है केस। दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी हरी झंडी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने खूंटी मामले में लिया संज्ञान। डीसीएसपी को नोटिस जारी कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी, 12 नाबालिगों का हुआ है धर्मांतरण। झारखंड में जल्द ही होगी बम्पर बहाली, 3 विभागों में 55,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति। बिहार सरकार ने जिला परिषद में डीडीसी के पावर को किया खत्म, अब पंचायती राज पदाधिकारी होंगे अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। आईएएस पूजा सिंघल मामले में लगातार दूसरे दिन प्रेम प्रकाश से ईडी ऑफिस में पूछताछ। खबरों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में प्रेम प्रकाश से ईडी को मिले हैं कई अहम सबूत। बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली से दबोचे गए अभिषेक, महेश और प्रवीण। पटना से सटे मनेर में नाबालिग बेटी ने की शादी का विरोध। पिता पर लगाया पैसे लेकर जबरन शादी का आरोप, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
रांची के डेली मार्केट में दिन दहाड़े मर्डर, दुकान में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। पटना सिटी में बेलगाम ट्रक का कहर, गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ पर बाइक सवार को रौंद दिया। रामगढ़ रांची 4 लेन पर पटेल चौक के पास मौत बनकर आई हाईवा, बेकाबू होकर दुकान में घुसने से दुकानदार की मौत। बक्सर में वार्ड पार्षद सोनू राय के भाई की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गोपालगंज में एसबीआई के सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की लूट, हथियार लहराते फरार हुए अपराधी, सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। मुंगेर के तारापुर में सीसीटीवी में कैद साइकिल चोर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी पटना में महालक्ष्मी ज्वेलर्स से लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में रिश्तों का कत्ल, पपीता का पेड़ टूटने के विवाद में भाई ने पीट कर ली भाई की जान। भोजपुर में केमिकल मिला पानी पीने से 9 मछुआरों की बिगड़ी तबीयत। सभी सदर अस्पताल में भर्ती, गंगा किनारे पोल्ट्री फार्म में रखा था केमिकल में मिला पानी। गिरिडीह के बेंगाबाद में अवैध आरा मिल पर कार्रवाई, 2 आरा मिल को वन विभाग ने किया जब्त। स्मार्ट सिटी परियोजना ने बिगाड़ी मुजफ्फरपुर शहर की सूरत, समय सीमा खत्म, लेकिन अब तक सही तरीके से नहीं शुरू हुआ काम। रोहतास के तुतला धाम रोड पर बाइक की चपेट में आने से घायल एक बुजुर्ग की मौत। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। अरवल में 8वें दिन भी जारी रहा राज्य विशेष सर्वे कर्मचारी संघ का धरना। 232 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से 5 प्रखंडों में सर्वे का काम हुआ प्रभावित। समस्तीपुर में मौत पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जाप संयोजक पप्पू यादव ने की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। बिहार विधान पार्षद संजय सिंह का छपरा दौरा, क्षत्रिय सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए दिया न्योता। सिवान में बेलगाम हाईवा ने साइकिल सवार मजदूर को रौंदा, इलाज के दौरान मौत। शेखपुरा डीएम ने टेक्निकल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक। डीएम सावन कुमार ने विभिन्न विभाग के भवन मरम्मती की मांगी सूची। जहानाबाद में पारिवारिक कलह में एक महिला ने खाया जहर। जहानाबाद के महलचक में छत से गिरा बच्चा, अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के धड़कन गांव के पास रोड एक्सीडेंट में मां बेटा जख्मी। खगड़िया के धुतौली पंचायत में सड़क और नाला के निर्माण कार्य योजना का शिलान्यास। भागलपुर के डीएम ने जिला अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का किया निरीक्षण। अनुमंडल कोर्ट में चल रहे मामलों की बारीकी से ली गई जानकारी, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जहानाबाद में बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। भागलपुर के तिलका मांझी से सैंडस कंपाउंड तक चला अतिक्रमण का बुलडोजर। सड़क किनारे आम बेच रहे लोगों ने किया था अतिक्रमण, घंटों पर सड़क पर हटे फल विक्रेता। भागलपुर में बिजली की समस्याओं को लेकर उपभोक्ता संघर्ष समिति ने दिया धरना। भोजपुर के बहोरनपुर स्थित 4 घाट गांव में 6 कट्टा जमीन के लिए मारपीट। मुंगेर में आईटीसी के लिफ्ट गोदाम में एक निजी कंपनी के मजदूर की मौत। बांका के अमरपुर थाने के खरदौरी गांव में पेड़ से गिरकर युवक हुआ जख्मी, हुई मौत। जमुई में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के घंटाघर चौक पर जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट ने किया प्रदर्शन। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या कर लेने को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल। सुपौल में मोबाइल लूटकर भाग रहे 3 लुटेरे हुए सड़क हादसे के शिकार। बगा के रामनगर पीएचसी में एक बच्चे में खसरा की पुष्टि। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कैमूर के भभुआ में पंखे से लटकता एक विवाहिता का शव बरामद। खगड़िया डीडीसी संतोष कुमार ने की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, सभी प्रखंड के आवास सहायक हुए शामिल। कटिहार पुलिस परवल लूट मामले में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के मखदुमपुर में एक मकान में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शेखपुरा में लग्जरी गाड़ी से 25 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के पातेपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड में छापेमारी, 4 अपराधी के साथ 600 ग्राम से अधिक सोना और 2 किलो चांदी बरामद। मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र में मछली व्यवसायी से 1,80,000 रुपए की लूट, बाइक सवार 6 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बक्सर के डुमरांव में वार्ड पार्षद सोनू राय के भाई मोनू राय की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ऑनर किलिंग में दिया गया वारदात को अंजाम। सिवान में जेडीयू बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, डांसर के साथ डांस कर रहे थे। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, संपत्ति के लिए महिला के मर्डर की आशंका।
गोपालगंज में एक युवक की पेड़ से झूलती हुई मिली लाश। सिवान के दरौंदा में बंद घर में चोरी, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। गिरिडीह के बगोदर में बंद घर में चोरी। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता। रामगढ़ रांची NH 33 पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त। सराय के इलाके का पाली में टैब मोबाइल लूटकांड का खुलासा। गिरिडीह के जमुआ में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर। पूर्व IPS आर के धान की पत्नी निरोला नौरंगी धन की मौत। मुजफ्फरपुर में अवैध दवा दुकान और झोला छाप डॉक्टरों को लेकर छापेमारी अभियान। दानापुर के मनेर में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी। मधेपुरा में अलग अलग जगहों पर डूबने से दो बच्ची की मौत। सिवान में अनियंत्रित होकर कार पलटने से एक व्यक्ति की हुई मौत। गोपालगंज के पटोहवा गांव में खाना बनाने के दौरान 5 घरों में लगी आग। अररिया के त्रिशुलिया पुल के पास धान लदा ट्रैक्टर पलटा। लखीसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर सिस्टम शर्मसार। अररिया में काली मंदिर से 0 माइल तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अररिया के रानीगंज में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े युवक को रौंदा। जहानाबाद में शराबबंदी मामले में 2 लोग गिरफ्तार। बगा में NH 27 पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। बगहा में दर्दनाक हादसे में 5 लोग हुए जख्मी। सरसा में सेल टैक्स ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। औरंगाबाद पुलिस ने फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली संजय भोक्ता को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के कड़ौना में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। गोपालगंज के भोरे में बोलेरो के चपेट में आने से एक युवक की मौत। पूर्णिया के अमौर में भतीजा ने ही ली चाचा की जान। रोहतास के विक्रमगंज में महिला मरीज की मौत के बाद प्राइवेट क्लिनिक में बवाल। गढ़वा के उटारी में 3 जून से लापता किशोरी के संदिग्ध हालत में मिला शव। गिरिडीह के बेंगाबाद में 2 अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त। सरायकेला खड़सावा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। गढ़वा के बरडीहा में डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या। गुमला के घाघरा में दर्दनाक सड़क हादसा। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में बहू के कारनामे से परेशान परिवार। पटना के हड़ताली मोड़ के पास बाइक पर सवार महिला की बाल बाल बची जान। गोपालगंज के कुचाई कोट में आपसी विवाद में झड़प। वैशाली के राजापाकर में जमीन विवाद में जंग। रांची में बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। मुंगेर के तारापुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बेगूसराय में लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। जहानाबाद गया रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। सिवान के हुसैनगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। पूर्णिया में टीम के शेड में प्राथमिक विद्यालय। जमुई में बालू खनन से खतरे में नदी का अस्तित्व। जामताड़ा में 18 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर किए गए जब्त। गुमला में जब्त बालू लदी 50 से अधिक ट्रैक्टर गायब। रामगढ़ के बडका सयाल इलाके में पानी के लिए परेशान लोग। लोहरदगा में डेंटल क्लिनिक के नाम पर मरीजों से खिलवाड़। लखीसराय का मनसिंगा पैन बदहाल। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में 4 दिनों से बिजली गायब। लखीसराय में चानन प्रखंड के लोगों की बुझेगी प्यास। दुमका में 12 ड्रम नकली डीजल के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के सदर अस्पताल के पास कचरे का अंबार। नालंदा के राजगीर प्रखंड में पानी की किल्लत। झारखंड हाईकोर्ट में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली न्यायाधीश पद की शपथ। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का हुआ उद्घाटन। गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन के दौरान एनडीए के कई नेता भी रहे मौजूद। लोकार्पण के साथ ही गांधी सेतु के दोनों लेन से गाड़ियों का परिचालन शुरू। पूर्वी लेन के लोकार्पण के बाद गांधी सेतु पर अब नहीं लगेगा जाम। मंत्री नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने किया 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बिहार में सड़क हम बनाएंगे, आप शहर बसाइए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा गंगा नदी पर 18 पुलों का करेंगे निर्माण। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर तेजी से हो रहा सड़क निर्माण। पटना के जेडीयू दफ्तर में जनता दरबार का आयोजन। बिहार विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उतार सकती है अपना उम्मीदवार। समस्तीपुर में 5 लोगों की मौत मामले पर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने खड़े किए सवाल।
पलामू दौरे पर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के कमरे में टला बड़ा हादसा। पलामू में लालू से मिलने पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ता। लालू प्रसाद से मिलने पलामू पहुंचे झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। 11 जून को आरजेडी चलाएगा सदस्यता अभियान, 25 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने रघुनाथपुर की ग्रामीण महिलाओं का किया सम्मान। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर हमला। औरंगाबाद में नवनिर्मित प्रसव पश्चात वार्ड और विश्राम कक्ष का उद्घाटन। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की कवायद। शेखपुरा डीएम ने बरबीघा रेफरल अस्पताल का लिया जायजा। कटिहार से तेलता राधिकापुर पैसेंजर ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा नदी के पानी को शहर में लाने पर तेजी से चल रहा काम। पाकुड़ के महेशपुर में बिजली की किल्लत से लोग परेशान। देवघर एयरपोर्ट पर इंडियो एयरवेज की मॉक ड्रिल। औरंगाबाद डीएम ने सभी शाखाओं का किया निरीक्षण। दूरसंचार के महाप्रबंधक ने भागलपुर में आधार पंजीकरण केंद्र का किया उद्घाटन। भागलपुर के अलीगंज वार्ड नंबर 43 की जनता पानी के लिए परेशान। जहानाबाद डीएम ने की जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स के साथ बैठक। भागलपुर के कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड में सर्पदंश पर जागरूकता अभियान। यूपीएससी में 146वां रैंक लाने वाले अभिनव का पैतृक गांव मीनापुर में हुआ भव्य स्वागत। भागलपुर समाहरणालय के पास झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने दिया 1 दिवसीय धरना। अरवल के मजदूरों को रोजगार दिलाने के नाम पर हरियाणा में दी गई यातना। आग से इलाके को बचाने के लिए सिवान अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। जमशेदपुर के कुल 13 बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद कराटे में मिला ब्लैक बेल्ट। सीतामढ़ी के बेलसंड में अभिभावकों के बीच बांटी गई पोशाक राशि। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने किया पटना सिटी का दौरा। यूपीएससी पास कर गुमला लौटा अंकित बढ़ाइक। हजारीबाग के आदिवासी बहुल गांव में मंडा पूजा की धूम। लखीसराय में भव्य कलश यात्रा का हुआ आयोजन। बेगूसराय के लोहिया नगर में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। जमशेदपुर के आदित्यपुर में मेडिट्रीना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। रांची के राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिली अभिनेता सूची कुमार। पाकुड़ के हिरणपुर में बेकाबू होकर गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर। पाकुड़ रद्दीपुर में अवैध क्रशर प्लांट के खिलाफ खनन विभाग के टास्क फोर्स की कार्रवाई। गिरिडीह सदर अस्पताल में कचरे का लगा अंबार। सरायकेला खरसावां के चांडल में कार के धक्के से गैराज मिस्त्री की मौत। गुमला के घाघरा में सड़क हादसे में मामा और भांजी की दर्दनाक मौत। गिरिडीह के बगोदर में बंद घर में भीषण चोरी। दुमका में नकली तेल के कारोबार का हुआ खुलासा। देवघर में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार को पलामू कोर्ट सुबह 7:30 बजे पलामू कोर्ट समय से पहुंची। वे एमपी और एमएलए की विशेष कोर्ट में आज सतीश मुंडा के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पुलिस की ओर से ये पूरे इंतजाम किए गए थे। एसडीएम राजेश शाह और एसडीपीओ सुरजीत कुमार लॉ एंड ऑर्डर एवं सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन कश्यप। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पलामू के इसी कोर्ट में पहले सुबह 7:30 बजे कोर्ट के अंदर घुस गए हैं और अभी एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट सतीश मुंडा की अदालत में बहुत सशरीर उपस्थित हो चुके हैं और कोर्ट के बाहर गरमागर्मी का माहौल है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ काफ़ी देखी जा रही है। मीडिया कर्मियों का हुजूम है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव वह सर्किट हाउस जाएंगे। वहाँ से 11:30 बजे चियाकी हवाई अड्डा से पटना के लिए चले जाएंगे। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।